हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंटेंसिव स्टडी। क्लास 7 की मैथ्स में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग को हिंदी में कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। आज हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, यानी डेटा हैंडलिंग क्या है इसको हम समझेंगे। तो डेटा हैंडलिंग को समझने से पहले हमें ये समझना है कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा? डेटा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आंकड़े। तो आंकड़े क्या होते हैं? एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और डिजिट्स और फिगर्स, यानी नंबर्स के फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो उसे हम कहते हैं डेटा, और हिंदी में डेटा को कहते हैं आंकड़े। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? जैसे आपका अटेंडेंस, आपकी क्लास टीचर आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड रखती हैं। आप किस मंथ में ज्यादा आए, किस मंथ में एब्सेंट रहे, किस मंथ में प्रेजेंट रहे। अभी तो खैर लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन तब भी वो आपके अटेंडेंस तो लेती ही होंगी कि आपने कौन से क्लासेस ज्यादा अटेंड किए हैं, किस किस दिन आप ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, या किस मंथ में आपकी जो अटेंडेंस है वो ज्यादा रही है। तो ये सारे क्या है? आंकड़े हैं, फिगर्स में, डिजिट्स में। और क्या होता है हमारे पास? हमारे पास टेम्परेचर होता है। रोज का जो टेम्परेचर होता है वो भी एक डेटा है। इसे भी हम फिगर्स में कलेक्ट करते हैं, संख्या में। जैसे कि मंडे के दिन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहा, कभी ट्यूसडे को 32 डिग्री सेल्सियस रहा, बहुत ठंड हुई तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस टाइप से। और हमारे पास क्या होता है डेटा में? जैसे हमारे पास होता है आपके मार्क्स, किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए, ये भी एक डेटा है। जो हमारे स्कोर्स होते हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट का स्कोर हो, चाहे क्रिकेट का स्कोर हो, चाहे टेबल टेनिस का स्कोर हो, आप स्पोर्ट्स तो देखते ही होंगे, कोई ना कोई आपका फेवरेट स्पोर्ट होगा ही, आप खेलते भी होंगे। तो स्पोर्ट्स में जो स्कोर्स कलेक्ट किए जाते हैं, सारे टीम्स के, प्लेयर्स के जो स्कोर्स होते हैं, वो भी हमारा डेटा ही होता है, आंकड़े ही होते हैं। सो डेटा क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, डिजिट्स और फिगर्स। और डेटा के एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे अटेंडेंस, टेम्परेचर, मार्क्स, स्कोर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा। अब इस चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग, यानी आंकड़ों का प्रबंधन। कलेक्ट करें डेटा को, कैसे ऑर्गेनाइज करें और कैसे प्रेजेंट करें। तो जैसे कि डेटा को हम कैसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सबसे पहला है टेली मार्क्स। टेली मार्क्स डेटा को आप कई तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में डेटा हैंडल करने का ही पहला काइंड हम समझ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं टेली मार्क्स। पहला टाइप है टेली मार्क्स। तो टेली मार्क्स में क्या होता है? मेरे पास डेटा है स्पोर्ट्स लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स। डेटा क्या है मेरे पास? स्पोर्ट्स लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स। स्पोर्ट्स लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स, यहां पर आएगा स्पोर्ट, यहां पर आएगा टेली मार्क्स, टेली मार्क्स, और यहां पर आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पोर्ट, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि सबसे पहले मुझे जानना है कि फुटबॉल, मैं जिस क्लास को पढ़ाती हूँ उसमें फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है। सो फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल 4 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो 4 को आप 1 2 3 4 इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे 4। अब आते हैं क्रिकेट पे। क्रिकेट पे, अब क्रिकेट तो बहुत सारे बच्चों को पसंद आता है, तो क्रिकेट पसंद आता है 10 स्टूडेंट्स को, तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5। 5 जो होगा ये इस टाइप का क्रॉस होगा। अगेन 1 2 3 4 5। 5 के पेयर्स जो है वो हम बनाते हैं टेली मार्क्स में। 1 2 3 4 5 ऐसे क्रॉस कर देता है।
तो देखते ही हमें पता लग रहा है कि अगर 5 के 2 पेयर्स है यहाँ पे तो इसका मतलब 10, इसका मतलब क्या है 10। तो यानी कि 10 स्टूडेंट्स जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो अभी मेरे क्लास में फिलहाल बच्चे 2 ही स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, फुटबॉल और क्रिकेट। तो अब इसका मैं टोटल निकाल सकती हूँ 4 और 1, ये हो गया हमारे पास टोटल। तो टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं जो कि गेम्स पसंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उसमें से जो ज्यादा खेल रहे हैं या पसंद कर रहे हैं वो क्या है, क्रिकेट है। क्रिकेट को 10 स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं। तो टैली को हम ऐसे ही दिखाते हैं, 5-5 का पेयर होता है टैली में, तो बड़े ही इजीली दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे 2 5 के पेयर है तो इसका मतलब आप देखते ही बता देंगे कि ये 10 है। तो पहला तो तरीका हो गया टैली मार्क्स, आप डेटा को टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो सेकंड वे है डेटा को हैंडल करने का या रिप्रेजेंट करने का, वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ भी एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का और बहुत ही इफेक्टिव वे है। बार ग्राफ, आपने ग्राफ तो देखा ही होगा, उसी पर हम बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ को शो करते हैं। तो देखिए बार ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल बेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम 0 से, जहां पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं वहां पर हम लिखते हैं 0। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी गिनती बढ़ती जाएगी। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने का गैप देना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लिया है क्योंकि मैं जो ये बार ग्राफ बनाने वाली हूँ ये मैं स्कोर्स बनाने वाली हूँ, स्कोर्स obtained by students, obtained by students in a sport। मान लीजिए बच्चों ने कोई स्पोर्ट खेला, फुटबॉल खेला या कोई भी गेम खेला, और अच्छा करने पे, गोल करने पे उनको 5 मिलेंगे, नहीं करेंगे तो उनको 0 मिलेंगे। इसीलिए मैंने 0 से 5 तक का गैप लिया है। आप अगर मान लीजिए आप 1 2 3 4 में नंबर देना चाहते हैं, जैसे बच्चों के मार्क्स जो होते हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं, उनमें तो 5-5 का गैप नहीं होता, किसी का 32 भी हो सकता है, किसी का 37 भी हो सकता है। तो आप 1 2 3 4 से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5-5 का गैप लिया है क्योंकि बच्चों को मार्क्स 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल रहे थे, 5-5 का गैप था उनके मार्क्स में, तो मैंने 5 लिया है। आपको लिखना होगा यहाँ पर ऊपर में स्केल या 1 यूनिट, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स। ये 1 यूनिट क्या है, यह आपके 0 से पहला जो ये जो पहली लाइन है इसके बीच का डिफरेंस है। आपने यहाँ पे 5 का डिफरेंस लिया है, आपके हर नंबर के बीच में 5, 10, 15, 20 इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यानी आपका जो स्केल है 1 यूनिट है वो 5 मार्क्स है, आपका हर एक यूनिट में 5 मार्क्स का डिफरेंस है। अब इसे आगे हम शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है जिसका नाम है ऋतु, उसको मिले हैं 10 मार्क्स, ये ऋतु की परफॉर्मेंस है, ऋतु को मिले हैं 10 मार्क्स। तो ये जो 10 मार्क्स के सामने जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन ठीक इसके सामने आनी चाहिए। अब मान लीजिए कि राहुल है, उसको मिले हैं 20 मार्क्स, तो 20 कहाँ है, यहाँ पर, तो ठीक इसके सामने आप राहुल का बार ग्राफ शो कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे राहुल, ठीक है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं नितिन को, 30 मिले हैं, तो 30 लाइन ये रही, ठीक इसके सामने आपको इसका बार ग्राफ शो कर देना है। ये नितिन के मार्क्स हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए उतना अच्छा नहीं ड्रॉ हो रहा है, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से काफी ठीक बना लिया है। आप जब बार ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स और ये हो गए उनके स्कोर्स। उन्होंने कोई स्पोर्ट खेला
जिसमें ऋतु को कितने मार्क्स मिले 10, राहुल को कितने मिले, ठीक देखिए 20 के सामने उसका ये बार ग्राफ है। और नितिन को कितने मिले, देखिए बिल्कुल 30 के सामने ये दिखाई दे रहा है। तो आप देखते ही बच्चों की मार्क्स है या कोई भी डेटा है, देखते ही डेटा को आप पहचान सकते हैं कि ये किस चीज का डेटा है, किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके कम है। तो ये जो बार ग्राफ है ये भी डेटा को हैंडल करने का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। ग्राफ का एक और तरीका होता है डबल बार ग्राफ। ये भी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखिए मैं उसे इरेज नहीं करती हूँ, मैंने पहले वाला जो ग्राफ था उसको इरेज नहीं किया, उसी पे मैं आपको समझाती हूँ कि डबल बार ग्राफ क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए हमें आपके मार्क्स दिखाने हैं मिड टर्म के और फाइनल टर्म के। हाफ ईयरली में आपने कितना मार्क्स स्कोर किया, फाइनल टर्म में कितना मार्क्स स्कोर किया। तो जब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी, यानी साल के बीच में जो परीक्षा हुई और साल के अंत में जो परीक्षा हुई, दोनों का मुझे स्कोर दिखाना है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने हाफ ईयरली में इंग्लिश में 15 मार्क्स अटेंड किए थे, 15 मार्क्स आपने गेन किए थे, और फाइनल ईयर में आपने 20 मार्क्स अचीव किए। ये आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स। ये फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकंड टर्म। आप चाहे तो इसे डिफरेंट कलर से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स को आप पिंक कलर से दिखा सकते हैं, फाइनल ईयर के मार्क्स को आप ऑरेंज कलर से दिखा सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं ऑरेंज बॉक्स में जो है हमारे फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, पिंक बॉक्स में हमारे फाइनल टर्म के मार्क्स हैं। आप अलग से यहाँ पे दिखा सकते हैं। आपने ज्योग्राफी की बुक में, मैथ्स की बुक में ऐसे बार ग्राफ्स देखे होंगे। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का मार्क्स, जिसमें आपको 15 मिले थे, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है आपका सेकेंड टर्म के इंग्लिश के मार्क्स, जिसमें आपको 20 मिले थे। तो आपकी जो ग्रोथ है वो साफ दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप अपने और भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स शो कर सकते हैं डबल बार ग्राफ के थ्रू।